वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योरसेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कि आप खुद से अपने अंडमान विजिट करने का प्लान कैसे फिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रैवल एजेंसी। आपको अपने अंडमान विजिट करने के लिए किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी, बशर्ते आप थोड़ा सा रिसर्च करें, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, मैं जो स्टेप आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करें तो आप खुद का एक अंडमान विजिट करने का प्लान बना सकते हैं। बिफोर लॉकडाउन मैं अंडमान गई थी और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है मिस इम्पॉसिबल 0, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लें। सो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आप कहाँ गए हो, अंडमान गए हो, उसका पूरा प्लान हमको बताएंगे, कब कैसे कहाँ क्या करना चाहिए। सो गाइस यस, बिफोर अंडमान विजिट आपको अच्छे से रिसर्च करने की ज़रूरत है। अंडमान बाकी प्लेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग जगह है। इंडिया में आपको अदर प्लेस पे विजिट करना है तो आप बिना किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद से कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अंडमान जाना चाहते हैं बेसिकली तो आपको या तो ट्रैवल एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी या फिर आपका रिसर्च इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप खुद से उसको प्लान कर सके। तो यदि आप खुद से अंडमान घूमने का प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मेंस, वुमेन्स, फैशन, लाइफ स्टाइल, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है जिसको आप हिट कर दीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ही वीडियो से नोटिफाइड रहें और कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब आप अंडमान घूमने का प्लान कर रहे हो, जिस टाइम पे आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई हो कि मुझे अंडमान घूमने जाना है, सो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आप अंडमान एक छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा सा प्लेस है। बड़ा सा प्लेस इज दैट मीन्स वो कई सारे आइलैंड का ग्रुप है, कोई एक आइलैंड नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। घर पे जब आप प्लान कर रहे हो कि आपको अंडमान कहाँ जाना है तो मेक श्योर आप एक नोटबुक लें और आपको कहाँ घूमना है ये डिसाइड कर लें सबसे पहले ही। सो मैं आपको बताती हूँ कि अंडमान में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। अंडमान को हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान एंड मिडिल अंडमान। सो गाइस, जहाँ पे मैं गई हूँ उस बारे में मैं बताऊँ तो मैंने साउथ अंडमान कवर किया है। साउथ अंडमान के अंडर में आपका आ जाता है नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड एंड पोर्ट ब्लेयर आल्सो, बाराटांग एंड डिज्लीपुर पार्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान। यस गाइस, तो मैं बाराटांग भी कवर अप की हूँ लेकिन मैं डिज्लीपुर नहीं गई हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगी कि कैसे यदि आप डिज्लीपुर जाना चाहते हैं तो वो भी आप कवर अप कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो फर्स्ट ये आप कर लीजिए। सेकेंड चीज़, जब आप प्लान कर रहे हो तो आपको ध्यान में देना है कि आपको कितने दिन अंडमान में रहना है। जितने दिन आप वहाँ रहेंगे उस हिसाब से आपको अपना बजट, आपको अपना एकोमोडेशंस एंड रूम्स, होटल, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि कितने दिन का आपका अंडमान विजिट का प्लान है। लाइक मेरा था 7 डेज़ एंड 8 नाइट का मेरा प्लान था। उसमें मैंने हैवलॉक, पोर्ट ब्लेयर, नील आइलैंड एंड बाराटांग कवर किया है। यदि आप डिज्लीपुर भी जाना चाहते हैं तो आपका 2 डेज़ एक्स्ट्रा जाएगा, लगभग आपको 9 या 10 डेज़ का प्लान पड़ेगा यदि आप डिज्लीपुर भी जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डेट डिसाइड करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इस बात पे कि आपको जाना कहाँ कहाँ है, कवर कौन कौन से प्लेस करने हैं। नेक्स्ट, अंडमान प्लान करने के टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके होटल्स, यस गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि अंडमान कोई एक प्लेस नहीं है कि आप चले गए एंड आपका होटल यहाँ से बुक हो गया और आपको वहीं 6-7 दिन रुकने हैं और फिर आपको वहाँ से चेकआउट करना है, वापस घर आ जाना है। क्योंकि अंडमान एक अलग अलग आइलैंड है, तो जब आप एक आइलैंड पे होंगे फिर आप दूसरे दिन दूसरे आइलैंड पे जा रहे होंगे तो आप जाहिर सी बात है उसी दिन तो वापस आ नहीं पाएंगे। तो आपको दूसरे आइलैंड पे भी होटल लेना है, तीसरे आइलैंड पे भी होटल लेना है। जितने आइलैंड आपको विजिट करने हैं उस आइलैंड पे आपको रुकने की ज़रूरत होगी
होगी और वहाँ पे आपके पास रूम और होटल होना ज़रूरी है। सो मेक श्योर आप पहले अपना डेज डिसाइड करें, उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन कौन से दिन में कौन कौन से आइलैंड को कवर अप करना है। उस हिसाब से आप अपने होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। यहीं से होटल बुक करने के लिए यदि आप बजट में अंडमान विजिट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया है, अंडर 45,000 में हम लोग 2 लोग अंडमान विजिट करके आए हैं। यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। मैं आपके लिए बजट में कैसे अंडमान विजिट करना है इसका भी वीडियो लेकर के आऊँगी। सो आपको अंडमान पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो यदि आप बजट में घूमना चाहते हैं तो मेक श्योर अंडमान घूमने का प्लान पहले से कर लें और अपने होटल्स वगैरह यहीं से बुक कर लें। लाइक यदि आपको गवर्नमेंट होटल्स चाहिए तो आपको 2 से 3 महीने पहले ही बुक करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजिली जल्दी बुक हो जाती हैं। तो आपको एग्जैक्टली उसी डेट पे मिल पाना जिस डेट पे आप अंडमान विजिट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप अंडमान विजिट करने का प्लान बनाएं तो आप पहले से ही सब कुछ प्लान कर लें 3 से 4 महीने पहले, और सारा कुछ बुकिंग यहीं से कर लें ताकि आपको ईजिली वो होटल्स वगैरह मिल जाए। तो अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर, नील आइलैंड एंड हैवलॉक आइलैंड तीनों जगह पे आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे, लाइक 1000 पर नाइट वहाँ का चार्ज है, जिसमें ब्रेकफास्ट आल्सो इंक्लूड होता है। और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ तो आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ वैसी ही मिलती है गाइस, लाइक आपको जो प्राइवेट होटल 4-5,000 पे प्रोवाइड कराते हैं। तो मेक श्योर आप अपना प्लान जल्दी कर लें और इन होटलों की बुकिंग जल्दी कर लें। इनके होटल्स की बुकिंग का प्रोसेस अलग है। यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बुक करना चाहते हैं तो आप मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोबीबो जैसे वेबसाइट के थ्रू पहले से ही अपना होटल्स बुक कर सकते हैं। इट्स टोटली सेफ। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ बुक करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस अलग है, वो थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है। इस वीडियो में बताने बैठ जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उसके लिए एक मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊंगी, तो आप स्टे कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल पर। एंड दूसरी जो चीज़ है, जब आप होटल बुक कर रहे होंगे तो आप ऐसा ना हो कि आपको विज़िट कहीं और करना है, होटल्स काफ़ी दूर आप बुक कर लेंगे तो आपको जो आने जाने का कन्वेंस का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको कुछ लोकेशंस बताती हूँ। उन पर्टिकुलर लोकेशन पे यदि आप होटल बुक करते हैं, कमरे बुक करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके लिए सारे विजिटिंग पॉइंट वहाँ से आसान होंगे और आपको बहुत ज़्यादा फेयर नहीं देने पड़ेंगे ऑटो बस वगैरह के। सो जैसे ही आप अंडमान जाएंगे तो आप सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पे ही पहुँचेंगे। सो गाइस, यदि आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं तो उससे बेहतर कोई नहीं है। पोर्ट ब्लेयर पे आपको 2 प्रकार की गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, लाइक एक सर्किट हाउस एंड सेकेंड स्टील हाउस। यदि वो आपको मिल जाती हैं डेफिनेटली वो एक गुड लोकेशन पे है। लेकिन यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बुक कर रहे हैं तो मेक श्योर आप 2 लोकेशन के अंदर ही करिए। आप देख लीजिए, आप मेक माई ट्रिप पे आप देख सकते हैं कि उस होटल का लोकेशन क्या है। आप लोकेशन वाइज भी होटल सर्च कर सकते हैं। तो आप अबरडीन बाज़ार के अक्रॉस लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट के करीब ले सकते हैं, या फिर आप डॉलीगंज के करीब ले सकते हैं। मैं जो होटल ली थी वो डॉलीगंज के अक्रॉस था और थोड़ा सा अबरडीन से दूर था, लाइक 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो एयरपोर्ट के करीब था। और जहाँ पे मेरा होटल था वहाँ पे खाने पीने की अच्छी सुविधा थी और एक अच्छा इकोनॉमिकल होटल लिया था मैंने, जहाँ सब कुछ अवेलेबल था। तो वो मुझे पसंद आया। तो आप डॉलीगंज के क्रॉस ले सकते हैं, एयरपोर्ट के आसपास ले सकते हैं। दूसरा, आप अबरडीन बाज़ार पे यदि आपको मिल जाता है तो वो एक बेस्ट लोकेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अबरडीन पोर्ट ब्लेयर का मेन मार्केट है और वहाँ पे आपको सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट, आपको अंडमान ट्रेवल प्लान करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये है फ्लाइट या शिप की बुकिंग। अंडमान आप कैसे पहुँच सकते हैं? अंडमान एक आइलैंड है, श्योरली है कि वहाँ पे कोई ट्रेन तो चलेगी नहीं। सो आपको जाने के लिए या तो फ्लाइट या तो शिप, 2 ही प्रकार के वहाँ पे साधन हैं जिनके थ्रू आप अंडमान जा सकते हैं। तो शिप से यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको बिफोर बुकिंग नहीं चलेगा। शिप के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा और बुकिंग करानी पड़ेगी। शिप आपको मिलती है विशाखापट्टनम से, आपको मिलता है हैदराबाद से, एंड आपको तीसरा मिल जाता है कोलकाता से। मुझे इतना ही आइडिया है जहाँ से आपको शिप मिल सकती है इन बंदरगाहों से। लेकिन यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग देश के सारे एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल
जाएंगी। और यदि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो आपको कोलकाता एयरपोर्ट से, हैदराबाद एयरपोर्ट से, विशाखापट्टनम से, मुंबई से, यहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी मिल जाती हैं। यदि आप इन सिटी के आसपास रहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी ले सकते हैं। बाकी आपको देश के सारे एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ज़रूर मिल जाएगी। आपको फ़्लाइट बुकिंग करने से पहले भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप एकदम अर्जेंट में फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, आपको परसों जाना है और आज फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन यदि आप 1 महीने पहले फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू आज की प्राइस से आपको वो सस्ते पड़ेंगे। लेकिन यदि आप 2 महीने करेंगे तो और सस्ता। यदि आप 4 से 5 महीने पहले अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग कर लेते हैं तो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल, काफ़ी चीप रेट में फ़्लाइट्स के टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। अंडमान जाने का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होती है फ़्लाइट्स बुकिंग। यस गाइस, तो यदि आप 4 से 5 महीने पहले अपने फ़्लाइट्स की बुकिंग कर लेते हैं तो आपको काफ़ी चीप रेट पे फ़्लाइट्स की टिकट्स मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने किया था, मैं 3 से 4 महीने पहले अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग कर ली थी। और जो मैंने अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग की थी वो कोलकाता एयरपोर्ट से किया था। डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी और 2 से ढाई घंटे में आपको पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, जो कि अंडमान का एकमात्र एयरपोर्ट है, वहाँ पे लैंड करा देती है। और मैंने काफ़ी चीप रेट पे फ़्लाइट्स की टिकट बुक की थी। यदि आप भी चीप रेट में इकोनॉमिकली आप फ़्लाइट्स की टिकट बुक करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपना डेट डिसाइड कर लें। उस डेट के अकॉर्डिंग आप अपने फ़्लाइट्स की टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही आपको एक ध्यान रखने वाली बात ये भी बता देती हूँ कि जब आप फ़्लाइट्स की टिकट बुक कर रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग भी रेट्स वेरी करते हैं। यस गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग भी प्राइस वेरी करते हैं, तो आप चेकआउट कर ले। जितनी मॉर्निंग की फ़्लाइट्स होगी वो इतना ही इकोनॉमिकल होता है अकॉर्डिंग टू आफ्टरनून या इवनिंग की फ़्लाइट्स। तो यदि आप मॉर्निंग की फ़्लाइट्स ले करके जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ जाता है। नेक्स्ट, अंडमान प्लान करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो है पैकेजिंग। यस गाइज, अंडमान इज़ नॉट अ कॉमन प्लेस जहाँ आप कोई भी कपड़े लेकर के चले जाएंगे। आई नो, यू गाइज नो दैट कि अंडमान एक बीच लोकेशन है, तो आपको बीच वाले कपड़े रखने पड़ेंगे। यस, वो आप सभी जानते हैं, उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बताने वाली हूँ। पैकेजिंग के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि कैसे आप अपने पूरे होल ट्रैवल को स्मूथ एंड कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी पैकेजिंग कितनी अच्छे से की है और किन किन जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आपने रखी है या नहीं रखी है। तो पैकेजिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियोस देखना पड़ेगा। इस वीडियो में बताने बैठ जाऊँगी, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अंडमान विज़िट करने का बेस्ट टाइम क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप अंडमान घूमने का प्लान कर ही नहीं सकते हैं। यस गाइस, अंडमान आप वैसे तो 12 महीने जा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इस महीने नहीं जाना चाहिए, उस महीने नहीं जाना चाहिए। यस, लेकिन अंडमान एक बीच लोकेशन है, तो यदि आप मानसून के टाइम पे जाते हैं तो एकदम से आपको अलग व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन मानसून के टाइम पे वहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होगी और आप लिमिट समय के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है वो टाइम आपका ख़राब हो जाए, आपका सारा दिन होटल पे ही बीते और आप बहुत सारी जगह मिस कर सकते हैं, क्योंकि अंडमान इज़ अ ब्रॉड प्लेस और आपको घूमने में टाइम लगेगा। साथ ही साथ आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड विजिट करना है। बारिश के मौसम में हो सकता है कि समुद्र में तूफान आ रहे हों और उस टाइम पे आपकी शिप वगैरह कैंसिल हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप यदि अंडमान जाना चाहते हैं तो बारिश के टाइम को अवॉइड कर दीजिए। वहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बरसात होती है। उसके बाद आप कभी भी प्लान कर सकते हैं। वैसे बेस्ट टाइम होता है विंटर का टाइम, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में भी जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे समर के टाइम पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समर भी अवॉइड कर सकते हैं, मानसून भी अवॉइड कर सकते हैं। आप विंटर के टाइम पे जाइए, वो एक बेस्ट टाइम होगा अंडमान घूमने का। सो गाइज, इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके आप अपना अंडमान घूमने का प्लान बना सकते हैं। ये सारा कुछ आप डिसाइड कर लीजिए, एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप अपना खुद से अंडमान घूमने का प्लान बना सकते हैं। आप मेरे वीडियोस का पार्ट 2 ज़रूर देखें कि कैसे आपको पैकेजिंग करनी है, कैसे आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इकोनॉमिकल वे पे होटल्स लेने हैं, मेरे अंडमान घूमने का टोटल बजट क्या था, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ मैंने डे फर्स्ट में क्या विजिट किया, मैं कैसे पोर्ट ब्लेयर, कैसे हैवलॉक, कैसे नील पहुंची, मैं सारा कुछ इस चैनल पे लेकर के आऊँगी। तो आप इस चैनल पे कनेक्टेड रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो। यदि रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को
सब्सक्राइब करिए एंड हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करिए जो कि हमारा मोटिव है। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।